एसआई भर्ती रद्द किए जाने की मांग पर हाईकोर्ट में कानूनी कुश्ती चल रही है और इस कुश्ती में हर एक पक्ष एक दूसरे को धोबी पछाड़ देने में लगा हुआ है। अलग अलग तर्क, दलीलें और बातें हाईकोर्ट के सामने आ रही है। अब सवाल क्या है आज? सबसे पहला सवाल यह है कि एसआई भर्ती मामले पर हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा क्या हुआ है। दरअसल इस मामले में एसओजी के एडीजी को हाईकोर्ट ने तलब किया था। अब उन्होंने कोर्ट में पेश होकर क्या कुछ कहा, क्या खुलासा किया, यह सवाल। दूसरा सवाल, एसओजी को क्या बलि का बकरा बनाया जा रहा है? दरअसल इस मामले में जिस तरीके से एसओजी ने एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने ये कहा, चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि एसओजी की जो सिफारिश थी वो बिना सरकार की मंजूरी के थी। अब इस पर सियासी बवाल तो है ही, कानूनी सवाल भी है। वहीं तीसरा सवाल यह कि सरकार की मंजूरी के बिना एसओजी ने क्या वाकई सिफारिश कर दी थी? क्या यह संभव है कि जब इस मामले की जांच एसओजी कर रही थी और एसओजी के स्तर पर जो जांच के बाद सिफारिश की गई, क्या वो सिफारिश बिना सरकार की जानकारी मिलाए कर दी गई? ये क्या संभव हो सकता है? और चौथा सवाल, सभी स्तर की सिफारिशों को क्या एक एक करके एलिमिनेट करने की कवायद की जा रही है, उनको खारिज करने की कवायद की जा रही है? ये तमाम सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और इस भर्ती को रद्द किए जाने की मांग का मामला हाईकोर्ट में सुना जा रहा है। सुनवाई दर सुनवाई नए नए एंगल और नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि भाई, क्या एसओजी ने वाकई बिना सरकार की मंजूरी के भर्ती रद्द करने की सिफारिश की? और इसके जवाब में हाईकोर्ट में एडीजी वीके सिंह ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई? सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या सरकार अब धीरे धीरे हर स्तर पर सिफारिशों से किनारा कर रही है? हर स्तर पर जो जो सिफारिशें की गई हैं, क्या उनको एलिमिनेट किया जा रहा है? क्या एसओजी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? और चयनित अभ्यर्थियों के वकील जिस तरह नैरेटिव स्पिन कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट्स के बहाने से असली गड़बड़ियों को दबाने की कोशिश है? राजस्थान हाईकोर्ट ने जब एसओजी के एडीजी वीके सिंह को पेश होने को कहा तो उम्मीद थी कि कोई बड़ा खुलासा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब हाईकोर्ट में एसओजी के एडीजी वीके सिंह पेश हुए तो सवाल उस टेस्ट पर भी उठा जो चयनित ट्रेनी इंस्पेक्टर्स का एसओजी की तरफ से लिया गया। इस पर एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने यह बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का जो टेस्ट लिया गया वो मेरिट के लिए नहीं था, उनकी योग्यता के लिए नहीं था, बल्कि यह तो डिवाइस या टूल था जिससे कि आरोपियों को आइडेंटिफाई किया जा सके। एसओजी को इसके जरिए जानना था कि पेपर लीक कितना व्यापक है और कौन कौन इसके जरिए भर्ती हुआ है। ट्रेनी एसआई का टेस्ट भी इसी उद्देश्य से किया गया था, ना कि उनकी योग्यता जानने के लिए। जवाब उस टेस्ट पर दिया एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने। वही सवाल यह भी उठ रहा है कि इसमें कितनी और गिरफ्तारियां होनी हैं, यह सवाल हाईकोर्ट ने पूछा। तो एसओजी के एडीजी ने बताया कि इसमें पेपर लीक के 2 किंगपिन गिरफ्तार होने भी बाकी हैं। जाहिर तौर पर वो भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका जैसे जो पेपर लीक के माफिया हैं, नकल माफिया हैं, उनका जिक्र कर रहे थे। और 10 ऐसे लोग बताए जिनको इंटेरोगेट किया जाना बाकी है, यानी 2 किंगपिन इस मामले के और 10 ऐसे लोग जिनसे इंटेरोगेशन बाकी है। एसओजी उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी उन 10 में से भी हो सकती है। हालांकि एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बयान में, उनका जो बयान था उसमें एक टेक्निकल गेटवे बचा है। एसओजी के एडीजी ने सीधे तौर पर जो टेस्ट लिया गया उस पर जवाब देते हुए इंटेरोगेशन का डिवाइस एंड टूल उसको बता दिया, लेकिन भर्ती रद्द करने की सिफारिश बिना सरकारी मंजूरी के करने के सवाल पर एडीजी वीके सिंह कोर्ट के अंदर क्या कुछ बोले वो जानकारी तो अभी बाहर नहीं आ पाई। अभी तक कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कागजी रिपोर्ट आना बाकी है, वो रिपोर्ट आएगी तब इस पर कुछ कहा जा सकता है। लेकिन कोर्ट के बाहर मीडिया ने सवाल इस पर पूछा तो एडीजी वीके सिंह ने इस सवाल से कन्नी काट ली।
एडीजी के रिएक्शन से फिर वही सवाल उठा कि क्या पेपर लीक पर एसओजी की सिफारिश के बाद अब इस मसले पर एसओजी को क्या बलि का बकरा वाकई बनाया जा रहा है। अगर एसओजी ने कोई सिफारिश की तो क्या वो सरकार को सूचित किए बिना ऐसा कर सकती थी। टेक्निकली एसओजी एक जांच एजेंसी है, भाई पुलिस में से एसओजी बनाई गई कि जांच करिए स्पेशल ऑपरेशन का। वो जांच के दौरान कोई भी रिपोर्ट तैयार कर सकती है और गृह विभाग को भेज सकती है, लेकिन उस पर कार्रवाई सरकार के आदेश के बिना नहीं हो सकती। तो फिर सवाल यह कि सरकार इस सिफारिश से क्यों पलट रही है। यहां देखिए दो ऑप्शन है, या तो सरकार ने वाकई मंजूरी नहीं दी और एसओजी ने खुद से एक रिपोर्ट भेज दी, और दूसरा ऑप्शन कि सरकार ने इनफॉर्मल कंसेंट दिया हो, बाद में सरकार ने इस मामले पर यू टर्न ले लिया और अब एसआई भर्ती को रद्द करने की सिफारिशों को एक के बाद एक राजनीतिक तौर पर, कानूनी तौर पर और नैरेटिव के लिहाज से एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। अब ये यू टर्न क्यों लिया गया इसकी कोई जानकारी नहीं है या इसको लेकर कोई चर्चाएं नहीं है, लेकिन ये हो सकता है दूसरे ऑप्शन की संभावना ज्यादा लगती है, क्योंकि गृह विभाग, पीएचक्यू और यहां तक कि कैबिनेट सब कमेटी ने इस भर्ती में गड़बड़ियों के बाद भर्ती रद्द करने की सिफारिश की है। केवल एसओजी नहीं थी जो ये सिफारिश कर रही थी, कई स्तर पर इसकी सिफारिश हुई है। भर्ती में चयनित हुए उम्मीदवारों के वकील इस तर्क को उठा रहे हैं कि एसओजी की सिफारिश मान्य नहीं है क्योंकि वो बिना सरकार की मंजूरी के थी। अब इस तर्क में एक मकसद साफ है कि व्यापक पेपर लीक और बड़ी धांधली की बात से ध्यान हटाकर पूरे विवाद को एसओजी की जांच रिपोर्ट और सिफारिश की तकनीकी पहलुओं पर लेकर आया जा सके। क्योंकि अगर कोर्ट मान ले कि जितनी सिफारिशें भर्ती रद्द करने की हुई वो या तो पुराने तथ्यों के आधार पर थी या फिर बिना सरकार की मंजूरी के, तो फिर सरकार के लिए हाईकोर्ट में साबित करना थोड़ा आसान होगा कि यह पेपर लीक छोटे पैमाने पर था और सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। तो इस पूरे भर्ती प्रोसेस को रद्द करने की जरूरत नहीं है। यह नैरेटिव हाईकोर्ट में कानूनी रूप से सरकार गढ़ने की कोशिश में है। यह एक क्लास ए नैरेटिव स्पिन है, पूरी बहस को प्रोसीजर और लीगैलिटी में बदल देना। क्या सरकार सभी स्तर पर हुई सिफारिशों को एलिमिनेट करने में लगी है? अब तक देखिए, एसओजी ने अपनी सिफारिश भेजी रिपोर्ट के बाद, गृह विभाग ने अपनी सिफारिश की कि एसआई भर्ती रद्द की जाए, पीएचक्यू ने भी इस पर सहमति जताई, वो भी कह रहे थे कि एसआई भर्ती रद्द करो, कैबिनेट सब कमेटी ने जांच कर रद्दीकरण का सुझाव दिया था। इन सब के बाद सरकार को सिर्फ आरपीएससी को एक औपचारिक अनुशंसा करनी थी, लेकिन अब जब कोर्ट ने सख्ती दिखाई, सरकार हर जांच रिपोर्ट पर सिफारिशों से धीरे धीरे पीछे हट रही है। क्योंकि अगर भर्ती रद्द होती है तो मामला कोर्ट में उलझेगा और राजनीतिक नुकसान तय है, खासकर उस समय जब युवा नाराज हैं और एक तरफ हनुमान बेनीवाल जो हैं सरकार को इस पर चुनौती दे रहे हैं। अब फोकस एडीजी वीके सिंह पर आ गया है। सरकार चाहे तो कह सकती है कि हमने तो कोई आदेश नहीं दिया, एसओजी ने अपनी मर्जी से सिफारिश कर दी है, लेकिन यह बात इतनी आसानी से गले उतरती नहीं है। क्या एक जांच एजेंसी इतनी स्वतंत्र है कि भर्ती रद्द करने जैसे मुद्दों पर अपनी मर्जी से सिफारिश दे दे? क्या एडीजी स्तर का अधिकारी बिना राजनीतिक क्लियरेंस के इतनी बड़ी फाइल सरकार को भेज सकता है? अगर ऐसा हुआ है तो या तो यह सरकार की लचर मॉनिटरिंग है या फिर जानबूझकर एडीजी को या एसओजी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। दोनों ही स्थितियां सरकार के लिए शर्मनाक हैं। क्या हाईकोर्ट अगली सुनवाई में खेल पलट देगा? यह भी सवाल है। सबकी निगाहें 17 जुलाई पर टिकी हैं, क्योंकि अगली सुनवाई जो है 17 जुलाई को होनी है। एसओजी की सिफारिश पर क्लैरिटी के लिए सवाल 17 तारीख को हो सकते हैं। कैबिनेट सब कमेटी और बाकी सिफारिशों का भी जिक्र अगली सुनवाई में किया जा सकता है। सरकार से जवाब तलब किया जा सकता है कि उन्होंने एसओजी की सिफारिश पर क्या कार्रवाई की थी। अगर कोर्ट ने पाया कि सरकार ने मौन स्वीकृति उस वक्त मौन सहमति दी थी, तो पूरा नो क्लू नैरेटिव बिखर जाएगा और तब मामला सिर्फ भर्ती का नहीं, संस्थागत झूठ का भी बन जाएगा। तो फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।